बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में से कौन हुकूमत बनाने में कामयाब होंगे। नाजरीन, आप लोगों को मालूम है कि गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को 10 नशिस्तें जबकि मुस्लिम लीग नून को 6 और 4 आज़ाद उम्मीदवार जीतने में कामयाब हो चुके हैं। यूं मुस्लिम लीग नून की जानिब से हुकूमत बनाने की जो ख्वाहिश थी वो पूरी होती हुई इस वक्त नजर नहीं आ रही है। नाजरीन, वफाक में जिसकी हुकूमत होती थी अक्सर गिलगित बल्तिस्तान में नताइज भी उनकी फेवर में हमें नताइज इससे पहले देखने को मिल रहे थे, लेकिन इस बार गिलगित बल्तिस्तान से जो इंतखाबात में नताइज सामने आ चुके हैं वो जो उम्मीदें थी उसके बरअक्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अब हुआ कुछ यूं है कि पीपल्स पार्टी को 10 नशिस्तें मिलने के बाद अब ये कशमकश इस वक्त जारी है कि मुस्लिम लीग नून की पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ शामिल करने के बाद वज़ीर आला अपना लाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के पास 10 नशिस्तें होने पर अब पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि किसी तरीके से हमारी हुकूमत जो है वो बन सके। नाज़रीन, इसमें यह कहा जा रहा है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी की जानिब से हुकूमत बनाने के लिए कोशिशें तेज हो चुकी हैं, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की जो वफाकी मरकजी जो लीडरशिप है, क़यादत है, उसकी जानिब से मुस्लिम लीग नून की सूबाई लीडरशिप को ये आगाह किया गया है कि पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला के लिए वज़ीर आलाशिप के लिए आप लोगों ने वोट कास्ट करना है। यानी पीपल्स पार्टी का जो कैंडिडेट होगा वज़ीर आला के लिए उसके लिए आप लोगों ने वोट लाजमी कास्ट करना है। अब आज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कुछ मरकजी कायदीन के साथ साथ सूबाई लीडरशिप की एक अहम नशस्त गिलगित में हो चुकी है, जिसमें यह वाज़ेह हो चुका है कि पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के लिए मुस्लिम लीग नून की जानिब से वोट कास्ट किया जाएगा। लेकिन अब उसके बाद आज मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब से यह वाज़ेह नहीं किया गया कि आया वो हुकूमत का हिस्सा होंगे या फिर अपोजिशन का वो हिस्सा रहेंगे। लेकिन अब ये आज इतलात ये भी मौसूल हो रही है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो मुमकिन तौर पर जो है जो आईनी ओहदे हैं वो मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आने के इम्कान बहुत ज़्यादा हैं। और आज पीपल्स पार्टी के सूबाई जो सदर हैं अमजद एडवोकेट की जानिब से भी ये खुद भी उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के पास जो है वो आईनी ओहदे होंगे, जबकि पीपल्स पार्टी के पास तमाम इंतजामी उमूर और तमाम जितनी भी नशस्तें और जो वजारतें हैं वो पीपल्स पार्टी के पास ही होंगे। लेकिन अब अगर ऐसा होता है तो फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत का हिस्सा होंगे, यानी वो अब जो हुकूमती बेंच है बेंचों का वो हिस्सा होंगे। अब इसमें मुस्लिम लीग नून के जो सूबाई सदर हैं अमजद एडवोकेट साहब, पीपल्स मुस्लिम लीग नून के जो हाफिज हफीजुर रहमान साहब हैं वो ये चाह रहे हैं किसी तरीके से सूबाई पीपल्स पार्टी के सदर अमजद एडवोकेट जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला न बने, उसकी जगह में पीपल्स पार्टी का कोई और कैंडिडेट हो तो वो बेहतर है। लेकिन अभी तक हमारे ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के अंदर जो है वज़ीर आला के लिए मजबूत जो कैंडिडेट है वो अमजद एडवोकेट ही हैं। तो आने वाले दिनों में अमजद एडवोकेट को पीपल्स पार्टी के अंदर ही वज़ीर आला बनने में दुश्वारियां भी हैं और आसानियां भी हैं। आज मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर की मरकज में भी कुछ अहम मुलाकातें हो रही हैं और अब देखना यह है कि कल मुमकिन तौर पर कल या परसों तक जो है मुस्लिम लीग नून ये फैसला वो करेगी और वाज़ेह करेगी कि उसने हुकूमत का हिस्सा बनना है या फिर अपोजिशन का हिस्सा है। मुस्लिम लीग के नून को भी पिछले 5 सालों से हुकूमत का हिस्सा वो नहीं रहे हैं। जिस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, खालिद खुर्शीद वज़ीर आला थे, उसके बाद हाजी गुलबर जो है वो वज़ीर आला बने। पीपल्स पार्टी को तो 2009 के बाद जो है अब तक कोई हुकूमत नहीं मिली है, क्योंकि एक टीनोर मुस्लिम लीग नून का गुजरा, फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ का गुजरा, फिर उसके बाद खालिद खुर्शीद का 2.5 साल, फिर 2.5 साल जो है वो हाजी गुलबर का गुजरा है। तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कायदीन जो हैं वो बेताब है, बेचैन है हुकूमत बनाने के लिए। और इससे पहले सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत जो है वो गिलगित में एक मुलाकात में भी ये बरमला सदर के साबर भी वाज़ेह कर चुके हैं कि हमें हुकूमत हर सूरत बनानी होगी, क्योंकि हमारे सियासी रहनुमा और जो वर्कर हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं और उस पर बहुत ज़्यादा इस वक्त वो उस तरीके से वो बहुत से चैलेंजेस का सामना भी कर रहे हैं। तो अब पे पीपल्स पार्टी जो है वो अपना वज़ीर आला लाने में कैसे कामयाब होगी और बिलखुसूस अमजद एडवोकेट का वज़ीर आला बनना जो है वो अब एक इम्तहान से कम नहीं है। और मुस्लिम लीग नून का क्या फैसला होगा वो कल पता चलेगा। ये थे कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेजबान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।